बच्चों का देर से बोलना, देखिए इसको हम लोग स्पीच डिले भी बोलते हैं या स्पेसिफिक स्पीच डिले भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि जब बच्चों में उन बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म जो हमारे बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म जो डेवलप होते हैं, कहीं उसमें अगर देर हो गई या उसमें कोई ख़राबी हो गई, जिसकी वजह से उसका आउटपुट जो होता है वो बच्चा ठीक से बोल नहीं पा रहा है, तो उसे हम स्पीच डिले बोलते हैं। बच्चे अपनी बातों को ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं या चिड़चिड़े होने लगते हैं। उनके अंदर सेकेंडरी बिहेवियर्स जो इमोशनल, अगर वो इमोशंस को अपने शब्दों में नहीं एक्सप्रेस कर पाते या अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो कई बार उनके व्यवहारिक जो चीज़ें हैं उसमें बदलाव आने लगते हैं और वो फ्रस्ट्रेट होते हैं या उनको उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी, क्योंकि जब बच्चा दूसरों से चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो लोग भी उससे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और उसके बहुत सारे परिणाम होते हैं। ऐसे बच्चों को ज़्यादातर स्कूल में बुली किए जाते हैं या मॉक किए जाते हैं। उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते सोशल एक्टिविटी में। तमाम तरीके के जो पारिवारिक स्तर पर है या सामाजिक स्तर पर उनको मुसीबतें फेस करनी पड़ती हैं। एक कारण तो ये है कि बर्थ के समय या बर्थ से पहले कोई डिफ़ेक्ट हो या कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हो। ज़्यादातर ये डिफ़ेक्ट्स या तो बर्थ रिलेटेड ट्रॉमाज़ हों या प्री टर्म बर्थ हो। प्री टर्म बर्थ बच्चा बहुत जल्दी डिलीवर हो जाए या उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट ना हुआ हो या उसमें कोई इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स या जैसे कोई ऐसी एक्टिविटी जैसे इन्फेक्शंस हैं या उनको अर्ली एज में इंसेफ्लाइटिस या मेनिंजाइटिस जैसी चीज़ें हुई हों, तो बच्चों में स्पीच डिले के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कुछ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स ही हो गया, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स उसमें होती है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, जिनको हम ग्रॉसली ऑटिज़म बोलते हैं, वो हो, तो ऐसे बच्चों में स्पीच डिले के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पीच डिले का इलाज करने के लिए देखिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी ये एक्शन होता है। इसमें बहुत सारे लोगों की सहभागिता की ज़रूरत पड़ती है, जैसे चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, सोशल वर्कर्स हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं। इसके अलावा स्कूल के लोगों का और माँ बाप की एफ़र्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का भी इसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट की मदद से हम इस बातों को जान पाते हैं कि बच्चे में किसी तरह की कोई साइकियाट्रिक इलनेस, जैसे जो हाईली कोमॉर्बिड होती हैं, स्पीच डिले से जुड़ी हुई, ऑटिज़म हो गया और इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स हो गया, तो उसे हम आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं। फिर पीडियाट्रिशियन जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अर्ली डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो उनको हानियाँ हुई हैं, जैसे डेवलपमेंटल डिले या बर्थ रिलेटेड ट्रॉमा है या स्पीच के ऑर्गन्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट उसको देख करके आइडेंटिफाई करके उसको ठीक कर पाते हैं। अगर बच्चों में कई बार क्या होता है, ड्यू टू एक्सेसिव एंजाइटी, जो जिसके बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, अन्य कारण हो सकते हैं, एक्सेसिव एंजाइटी की वजह से भी बच्चे कई बार नहीं बोल पाते। जिन बच्चों में स्पीच डिले होता है उन्हें बहुत सारे थेरेप्यूटिक स्तर पर, थेरेप्यूटिक लेवल पे उनको प्रमोट करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए संवेदना डेवलप करने की ज़रूरत होती है, ताकि इन बच्चों को एक्स्ट्रा अटेंशन दे करके इनके अकॉर्डिंगली टीचिंग एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया जा सके और ताकि ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, इनके बोलने की प्रवृत्ति को प्रमोट भी किया जा सके। तो इसके लिए टीचर्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और टेक्निक्स जो स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करी जाती हैं, उसमें मुख्यतः रोल जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट का होता है, जो बारीकी स्तर पर स्पीच में किस अक्षर को, किस साउंड को कैसे फोनेट करते हैं, कैसे उसको प्रोड्यूस करने के लिए किन मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, ये सारी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो स्पीच थेरेपिस्ट इसमें हमारी मदद करते हैं इम्प्रूव करने में। ये भी बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है कि माँ बाप जो है वो कितना अवेयर है, घर में कैसा इन्वायरमेंट है, कम्युनिकेशन का कैसा इन्वायरमेंट है, वो रेगुलर थेरेपी में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, और अगर वो रेगुलर थेरेपी अटेंड करवा भी रहे हैं तो क्या उसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर हो पा रहा है। तो ये सारी, और उनको सही थेरेपी मिल रही है,
तो इन सब बातों पर ये चीज़ें आधारित है। बट जनरली अगर देखा जाए तो बच्चे का डेवलपमेंट, अगर स्पीच डिले है और बच्चे में और कोई डेवलपमेंटल डिले नहीं है, तो बच्चे बहुत ही आसानी से साल 2 साल में जो है धीरे धीरे अपने इस नेचुरल जो कहते हैं स्पीच की जो गति है उसको अचीव कर लेते हैं। पेरेंट्स को ये हम लोग कहते हैं कि एक आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने की एफ़र्ट्स करिए। अब ये कम्युनिकेट करने के एफ़र्ट्स कैसे होंगे? जैसे आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो छोटा बच्चा है जो नहीं बोल पाता है, उसके सामने आप वो कोई काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप बोलिए कि आप क्या काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप कपड़ा धो रहे हैं तो ये आप उसे बोल करके या उसको वोकलाइज करके कि अब मैं कपड़े को धुल रहा हूँ, अब मैं ये काम कर रहा हूँ, जिससे बच्चा जाने तो सही कि इस काम के लिए या ये फंक्शंस उसके एनवायरनमेंट में जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो क्या वो कर रहे हैं, उसके लिए शब्द क्या होते हैं, वो बच्चे के कान में पड़ने चाहिए, वो बच्चे को जाने चाहिए। फिर बच्चे कई बार देखिए क्या होता है कि जिन बच्चों में स्पीच डिले होता है वो अपने स्पीच डिले में किसी न किसी डिफ़िकल्टी की वजह से होता है, तो वो उसको यूज़ नहीं करना चाहते और वो जेस्चर्स का यूज़ करते हैं या सिंबॉलिक बिहेवियर्स का यूज़ करते हैं, जैसे रोने लगना, चिड़चिड़े हो जाना या हाथों का प्रयोग करना या किसी चीज़ को टैप करने लगना। तो वो उन इशारों से उन अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करते हैं। तो हम लोग माँ बाप को ये सलाह देते हैं कि आप उन डिमांड्स को ना फुलफ़िल करके आप उन्हें मोटिवेट करिए कि पहले वो शब्द को बोले, वो उस चीज़ों को बोले, क्लियरली कम्युनिकेट करें, ताकि और तब आप जब वो क्लियर कम्युनिकेट करें तब आप उनके उस डिमांड को फुलफ़िल करें। इसमें जितना मैं आसानी से कह रहा हूँ इतना आसान ये प्रक्रिया नहीं होती है। ये माँ बाप के स्तर पर सोचा जाए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रक्रिया होती है कि बच्चा कोई चीज़ डिमांड कर रहा है और उसको पहले ये बता पाना कि पहले तुम बोलो फिर हम करेंगे। ये चीज़ें इतनी आसानी से संभव नहीं होती हैं, लेकिन हाँ इसमें ये किया जा सकता है। बच्चे को पहले माँ बाप समझें कि क्या वो इन बातों को समझता है, क्या वो जिस वस्तु की वो डिमांड कर रहा है, जिस काम की वो डिमांड कर रहा है उसके बारे में वो शब्द जानता है। अगर वो जानता है और उसे लैक ऑफ एफर्ट की वजह से नहीं यूज़ कर रहा है तो उस डिमांड को बिना उन शब्दों के प्रयोग किए हुए नहीं फुलफ़िल करें, मोटिवेट करें और तब ही करें जब वो बच्चा उस शब्द को बोले, और तब ज़रूर करें, वरना बच्चे हतोत्साहित हो जाएंगे। फिर दूसरी बात आती है कि माँ बाप आपस में भी एक कम्युनिकेटिंग एनवायरनमेंट डेवलप करें और उनके अंदर भी वोकैबुलरी जो है या शब्द कोश है वो उनके पास होना चाहिए, जिससे वो बच्चों को हर प्रक्रिया के लिए शब्द दे सकें और उनको मोटिवेट कर सकें। माता पिता के लिए यही सुझाव है कि अगर बच्चे में उनके स्पीच डिले है, देखिए कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, कुछ मानक होते हैं जिन्हें हम माइलस्टोन्स कहते हैं कि बच्चे 1 साल पे जनरली 12 से 14 महीने के बीच में वो 1-2 शब्द बोलना शुरू कर देते हैं और वो अपने इशारे या जेस्चर्स से वो अपनी चीज़ों को बताते हैं या जेस्चर्स से पॉइंट आउट करते हैं। अगर वो उस दौरान 1-2 शब्दों का प्रयोग या एक छोटे वाक्य, आधे वाक्य का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो माँ बाप को थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि उसके लिए वो पीडियाट्रिशियन की राय ले सकते हैं और पीडियाट्रिशियंस जनरली बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को देख सकते हैं। फिर 24 महीने या कह सकते हैं 2 साल तक जनरली बच्चे कोशिश करते हैं कि वो शब्दों का प्रयोग करें, ना कि जेस्चर्स का प्रयोग करें। जो जेस्चर्स को प्रेफर नहीं करना चाहते वो शब्दों को प्रयोग करना चाहते हैं। अगर आपके बच्चे में ऐसा नहीं है, वो अभी भी जेस्चर्स को प्रेफर कर रहा है शब्दों की बजाय, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि बच्चे में स्पीच डिले हो। और जनरली 3 या 4 साल के बच्चे फ्लुएंटली अपनी बातों को कह पाते हैं, एक स्टोरी की तरह अपनी बातों को कह पाते हैं और 4 साल के बच्चे में तो इवन दूसरे लोग बच्चे की बात को समझ पाते हैं। ये तो होगा वह बात को कहना, वर्ड्स को प्रोड्यूस करना। बातों को समझना भी कई बार बच्चों में कॉम्प्रहेंशन की भी डिफ़िकल्टीज होती हैं। अगर बच्चा आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, अगर 3 साल का बच्चा आपकी बातों को ठीक से समझ नहीं पा रहा है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे और भी सेंसरी डेफिसिट्स होती हैं, जैसे विजुअल डेफिसिट्स हैं या हियरिंग की अगर कमी है, तो बच्चे चूँकि दूसरों को बोलना या बोलते हुए नहीं देख पाते हैं या उसके सिग्नल्स को नहीं अचीव कर पाते हैं, जिससे उनके अंदर लैक ऑफ स्टिमुलेशन की वजह से भी स्पीच प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। तो
अगर ये सारे कारण हैं तो इसके लिए बच्चों को प्रॉपरली स्क्रीन होना चाहिए। देखिए, इस बारे में स्पीच डिले की बात है तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशंस जो है बहुत सारी जगहों पर बनाए गए हैं, जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मानसिक विभाग में एक डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन रन होता है, जिसका उद्देश्य यही है कि बच्चों की डिसेबिलिटीज़ को हम लोग बहुत अर्ली एज में आइडेंटिफाई कर लें और उसके ऊपर प्रक्रिया या जो भी उपचार के जो भी माध्यम है या रिहैबिलिटेशन के डिफरेंट स्तर पे जो भी तरीके हो सकते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट के जरिए हम उसको उसको डिसेबिलिटी में कन्वर्ट होने से रोकना चाहते हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, ऑडियोमेट्री और कह सकते हैं जो हमारे यहाँ हियरिंग लैब है, तो उनके माध्यम से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चे में किसी भी तरह की डिसेबिलिटी या अर्ली प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हों, तो उन्हें आइडेंटिफाई करके जल्दी से उस पर काम शुरू कर दें ताकि वो आगे बढ़े ना। और इस स्पीच डिले भी उसी का एक कह सकते हैं एक हिस्सा है कि ज़्यादातर बच्चों में और भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से स्पीच डिले होती है, और अगर हम उन डिसेबिलिटीज़ को या उन डेफिसिट्स को ठीक कर लें तो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट वो नहीं होती हैं। स्पीच डिले एज सच जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं मैं बोलूँगा कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन हाँ कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं जैसे कि अगर पेरेंट्स में हियरिंग डेफिसिट्स हैं या पेरेंट्स में किसी तरह की डेफिसिट्स अगर वो स्पीच से जुड़ी हुई हैं तो बच्चों में स्पीच डिले के चांसेस होते हैं। और अगर सिबलिंग्स में भी स्पीच डिले या कोई सेंसरी डेफिसिट्स हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पीच डिले जब बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे कि अगर बच्चा अपनी बात को बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उसके वोकल ऑर्गन्स वर्क नहीं कर रहे हैं, जो एक सीवियर गंभीर समस्या है, तो अगर वो उसके कारण कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं जिससे वो स्पीच को फोनेट नहीं कर पा रहा है या फोनेशन से जुड़े हुए ऑर्गन में कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ है, तो वो गूंगापन, जिसको साधारण भाषा में बोल सकते हैं, का रिस्क हो सकता है।